नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन पर। और हम जो स्टार्ट कर रहे थे पॉलिटिकल, जो हमने की थी, हमारी 2 क्लास पॉलिटिकल की हो गई थी और अब तीसरी क्लास में हम आ गए हैं। तो दूसरी क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बात की थी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 52 के अंदर है, 52 आर्टिकल नंबर 52 में हमने राष्ट्रपति की बात की थी। तो फिर अनुच्छेद नंबर उनकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की थी। द्रौपदी मुर्मू जो हमने सीखा था, हमने पढ़ा था, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है। ठीक है, पहली आदिवासी भारतीय महिला पूछ ले तो मयूरभंज उड़ीसा से है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम आज उपराष्ट्रपति की। ठीक है, जो वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है और 11 अगस्त 2022 से शपथ ली थी उन्होंने। और वर्तमान में जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति, आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति है आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ है भी। और इनसे पहले ये 11 अगस्त को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, 11 अगस्त 2022 से अब ये राष्ट्रपति हैं। और इनसे पहले थे वो थे एम वेंकैया नायडू थे। ठीक है, एम वेंकैया नायडू इनसे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे। और आर्टिकल की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति आता है 63 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद होगा भारत के अंदर एक, तो आर्टिकल नंबर 63। और आगे क्या किया कहा गया है? आर्टिकल नंबर 64 के अंदर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होगा। ठीक है, उप नहीं सभापति होगा, सभापति होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 67 की। आर्टिकल नंबर 67 आपका कहता है, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 67 है? ये कहता है पदावधि के बारे में चर्चा की गई है। पदावधि कितनी अवधि तक है राष्ट्रपति आपका पद पर रहेगा, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जब बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर आपका 74 है। आर्टिकल नंबर 74 के अंदर कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होनी चाहिए भी। ठीक है, और क्या कहा गया है? जिसका प्रमुख कौन होगा? और जिसका प्रमुख होगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, जो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 78 की। आर्टिकल 78 की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी जो पीएम का दायित्व बढ़ेगा वो इसके अंदर दिया गया है। भी कोई भी समस्या उत्पन्न होगी, कोई भी मतलब किसी भी मामले पर कोई बातचीत वगैरह कोई भी सिस्टम होगा, तो उस पर उसको सूचित करना होगा। किसको? राष्ट्रपति को भी ये समस्या हो रही है। राष्ट्रपति को पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी सूचना, यानी कि राष्ट्रपति को पीएम द्वारा सूचित किया जाएगा, यानी कि दायित्व बनता है उसका प्रधानमंत्री का तो देखिए भी, राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी पीएम का दायित्व, राष्ट्रपति को पीएम द्वारा सूचित करने का दायित्व बनता है किसका? प्रधानमंत्री का। अब बात करते हैं संवैधानिक पद व निकाय की। संवैधानिक पद तो आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लेंगे। संवैधानिक पद
कौन क्या दिक्कत हो रही है कहाँ पर? एक मिनट रुको, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। अब ठीक है। अब देखो, संवैधानिक पद व निकाय, संवैधानिक पद व निकाय, ठीक है। आर्टिकल नंबर की बात करते हैं हम। आर्टिकल नंबर है आपका 76। आर्टिकल 76 में कहा गया है भारत का महान्यायवादी होगा, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कौन है? के वेणुगोपाल तो नहीं यार, चेंज हो गया शायद, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी कौन है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन है वर्तमान में। मेरे हिसाब से तो चेंज हो गया है और बाकी के वेणुगोपाल थे। तो सरकार का विधि अधिकारी कहते हैं इसको, ठीक है। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो सरकार का विधि अधिकारी, यानी कि लेखा जोखा रखता है, जो भी आपकी जो संचित निधि होती है, ठीक है। विधि अधिकारी, साख संबंधी विधि अधिकारी, ठीक है। ये होता है आपका भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हमें मैं देख लेता हूं कि वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल कौन है। के वेणुगोपाल ही है, ठीक है, जो 15th है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो 15 में है ना। अब वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? वर्तमान में बात करें ना, वर्तमान में जो 15वें नंबर के है अटॉर्नी जनरल है एजी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल है आपके 15 में के वेणुगोपाल है, ठीक है। वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 148 की। आर्टिकल 148 की बात करें तो इसके अंदर कहा गया है भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है, वो सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखेगा, ठीक है। भारत का जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल केग होता है, इसके अंदर केग की बात की गई है आर्टिकल 148 के अंदर, केग, ठीक है। यहां लिख देता हूं सीएजी, केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये है आपका परीक्षक, यानी कि भारत सरकार का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और जो सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखेगा, ठीक है। सरकारी व्यय का, सरकार ने जो भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखेगा, लेखा रखेगा, ठीक है। वर्तमान में के कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है वर्तमान के अंदर बात करें तो वर्तमान में कंट्रोलर मैसी, वो क्या कहते हैं उसको, एक मिनट में देख लेता हूँ। सीजीए के है ना, सीएजी है, सीएजी ऑफ इंडिया है आपके, तो ये है आपके ऑडिटर जनरल है, कौन है? श्रीकांत शर्मा तो नहीं है, पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और अब कौन है? भी विकिपीडिया के अंदर देख लेते हैं। तो हम केक की बात करते हैं, केक कौन है वर्तमान में? है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तो 2020 के बाद में चेंज नहीं हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लेंगे, अगर चेंज हो गए होंगे तो बाद में बात कर लेंगे उनके बारे में, और क्या दिक्कत है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वर्तमान में जो प्रेसिडेंट, जो क्या कहते हैं कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये क्या है 2020 से
कहाँ के, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है ये, ठीक है। तो वर्तमान में के है आपके, कौन है, सीएजी है वर्तमान में आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे आर्टिकल नंबर 280 की। आर्टिकल 280 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 280 के अंदर है वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 315 में दिया गया है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी दिया गया है, जिसकी आप भर्तियों की तैयारी करते हो, यूपीएससी वही है ये। और आर्टिकल नंबर 324 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 24 के अंदर है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यहां तक हमने बात कर ली उपराष्ट्रपति की। अब बात करेंगे हम संसद की, ठीक है, शासन, ठीक है, शासन की बात करेंगे हम, शासन। तो आर्टिकल नंबर 79 के अंदर 79 में शासन का गठन किया गया है, शासन का गठन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 79 के अंदर हुआ है, ठीक है। देखो ये एक ट्रिक होती है यहाँ पर याद करने की। उसके बाद में है राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन है आपका कितना, 80 आर्टिकल। और फिर है आपका लोकसभा का गठन है आपका 81, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है, कौन सी ट्रिक है ये है एक ट्रिक यहाँ पर, सरला नाम से, ठीक है, सरला नाम से एक ट्रिक है। से हो जाएगा शासन जो 79 आर्टिकल के अंदर है, से हो जाएगा राज्यसभा जो आपका 80 के अंदर है, 80 नंबर आर्टिकल में, और से हो जाएगा लोकसभा, और ये हो जाएगा आपका 81 के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे शासन की नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बारे में जितने भी आर्टिकल होंगे उससे संबंधित तो वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, वो उनको करेंगे, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर, और लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।